नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 30 नवंबर 2020 और यहां पे 1 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा स्टॉक दोस्तों यहां पे अब कौन सा फार्मा और आईटी किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। अजंता फार्मा के साथ स्टार्ट करूंगा। देखिए अजंता फार्मा मैंने कहा था कि अब आपको इसमें पोजीशन बनाना चाहिए अजंता फार्मा में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इसको बाय लेके चलिए बाय लेके चलिए। अब ये जगह पे आ गया है, मूवमेंट जो है 1500 के ऊपर अगर ये रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, 1500 के नीचे ही निगेटिव बन सकता है। लेकिन अगर मंडे के दिन किसी भी कारणवश ये 1550 को ब्रेक करता है तो देन 1600 तक का टारगेट दिखाएगा। और विंडो फार्मा 890 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे हम कोई भी पोजीशन बनाने के पक्ष में नहीं है। 890 के ऊपर क्लोज करेगा तो 900 से लेकर 920 तक का टारगेट आपको और विंडो फार्मा दिखाएगा। अगर बायोकॉन की बात करें तो 440 के ऊपर निकलते के साथ ही एक पोजिशनली कॉल एक्टिवेट होगा जो 460 से लेकर 480 तक का दोस्तों आपको लेवल दिखा सकता है बायोकॉन। कैडला हेल्थ केयर देखिए इसमें तो ज़बरदस्त मूवमेंट। मैंने ऐसे कैडला में क्या कहा था आप याद करिए, लास्ट दिन जब आप मेरे आईटीआर फार्मा को फॉलो करते हैं तो मैंने कहा था कि कैडला में आपको अगर पोजीशन बनाना होगा, कैडला ही है ना, हाँ, तो 440 के ऊपर बनाइए 460 के टारगेट के लिए। अगर आप एग्जैक्ट देखें तो इसने 459 रुपए का हाई लगाया, यानी वो टारगेट तो हमारा डन कर गया। अब नया पोजीशन 460 के ऊपर बनाएंगे 480 के टारगेट के लिए। सिप्ला की बात करें, सिप्ला में भी सेम 760 के ऊपर ही पोजीशन बनाएंगे 780 से लेके 800 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब में नया पोजीशन कहां बनेगा हमारे पास, 3700 के ऊपर है ना। 3700 के ऊपर 3650 के ऊपर अगर निकलेगा तो 3700 का टारगेट, और 3700 के ऊपर निकलेगा तो 3750 का टारगेट देगा डिवीज लैब। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें तो डॉक्टर रेड्डी में पोजीशन 5000 के ऊपर बनाइए, 5100 का टारगेट घर लेके जाइए। ग्लेनमार्क फार्मा 505 के ऊपर, एक मिनट दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मा में दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मा में 490 500 मेरे हिसाब से 500 ज़्यादा बेहतर आता है। 500 के ऊपर निकलने के बाद 520 से 540 का टारगेट देगा। लुपिन 900 के ऊपर, 900 के ऊपर जब तक वो सस्टेन नहीं करे ना मज़ा नहीं आना है। 900 के ऊपर सस्टेन करेगा। अब मेरे क्या आप ले लीजिए एक लेवल 915 का, 915 के ऊपर निकलने के बाद आपको 960 तक के टारगेट दिखाएगा। पिरामल की बात करते हैं तो पिरामल में पोजीशन 1450 के ऊपर बनेगा, टारगेट 1500 से 1550 का सेल करना होगा। 1350 के नीचे यानी 200 डीएमए का ये लाइन लगा है, अगर उसके नीचे आता है तो सेल कर देंगे हम लोग। टारगेट 1300 के आसपास का आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। स्ट्राइस फार्मा में एक ये स्टॉक है जो कंटिन्यू हायर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है। सारे फार्मा जब नीचे तब ये ऊपर चलता है, अपोजिट जब सारा फार्मा ऊपर तो ये नीचे आता है। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर आ गया। मैंने इस पर जो आपको बाइंग दिया था 700 के ऊपर दिया था, 760 का टारगेट आ गया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 770 से 80 का, तब 800 से लेकर 820 का टारगेट फार्मा में आपको मिल सकता है। सन फार्मा 500 के ऊपर हम पॉजिटिव रहेगा जब तक 500 के ऊपर क्लोज करता रहेगा ये कि, लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है वो 530 के आसपास का आता है। ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर जाता है 530 से 535। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 560 तक का ऊपर का टारगेट दिखाई दे सकता है। टोरेंट फार्मा 2700 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनेगा 2800 के टारगेट के लिए बाय साइड में सेल करेंगे। 2550 के नीचे टारगेट 2500 का। वोकर्ड इसने तो फोड़ के रखा। वोकर्ड को मैंने कितना बार आप लोगों को यहाँ पे बोला 310 के ऊपर बाय करो, 310 फिर 330, और देखिए क्या वोकर्ड ने 4 से 5 दिन के अंदर में 470 यानी 140 पॉइंट की रैली आपको वोकर्ड ने यहाँ से दिखाया। नया पोजीशन 480 के ऊपर बनेगा, क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट 500 का बनेगा। नीचे सेल करेंगे, अगर ये 440 को ब्रेक करेगा तो 400 तक का टारगेट आपको सेल साइड में वोकर्ड फार्मा दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों फार्मा स्टॉक्स पे मेरा व्यू। अब जरा हम आईटी स्टॉक्स को यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे। बिरला सॉफ्ट आईटी स्टॉक मैंने क्या कहा था, 200 के ऊपर निकलेगा तो 210 का एक टारगेट देगा, और 210 के ऊपर निकलेगा तो 220 का एक टारगेट देगा। तो नजर बना के चलिए बिरला सॉफ्ट पे। कोफोर्ज की बात करते हैं, इसमें भी टारगेट हमारा 2500 के ऊपर पहला टारगेट, फिर मैंने यहाँ 2400 दिया था तो 2500 के ऊपर अब होगा हमारा 2490 तक का हाई लगा। नया टारगेट 2500 के ऊपर बनेगा, टारगेट 2600 का। एचसीएल टेक्नोलॉजी देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजी में 860 के ऊपर निकलने के बाद 900 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा एचसीएल टेक। इन्फोसिस
1160, 1155, 1160 ये लेवल है, अगर इसके ऊपर कटेगा तो 1200 का टारगेट। नीचे देखिए एक सपोर्ट है इसके पास 1080 का, अगर 1080 को नीचे ब्रेक करेगा तो एक बार 1050 तक को टेस्ट कर सकता है। जस्ट डायल की बात कर लें तो जस्ट डायल में जो पोजीशन बनेगा वो 640 के ऊपर बनेगा। बाय साइड में टारगेट जो हमारा होगा 640 के ऊपर 700 का टारगेट आने के चांसेस रहेंगे। सेल करना होगा 590 के नीचे, टारगेट 550 के आसपास का है। एलटीआई इसने सारे टारगेट डन किए, 2 बार दिया, दोनों ही बार, लेकिन अब पोजीशन हमारा 3400 के ऊपर बनेगा 3500 के टारगेट के लिए। माइंट्री की बात करते हैं, 1410 के ऊपर पोजीशन बनाई है, 1415 के ऊपर बनने, लेकिन मेरे ख्याल से जब मैंने पहले बताया था 1450 तो वही लेवल अभी भी रहेगा। 1450 के ऊपर निकलने के बाद 1500 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा माइंट्री। एम्फासिस 1355, 1360 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो 1400 से लेकर 1450 के टारगेट के लिए एम्फेसिस वैलिड हो जाएगा। टीसीएस 2730, 2750, 2750 इज अ वेरी गुड लेवल। 2750 के ऊपर निकलने के बाद 2800 से लेकर 2850 का टीसीएस आपको दिखाएगा। इसको मैंने आप लोगों को बाय करवाया था 2300 के ऊपर, देखिए क्या शानदार रैली 2800 तक का आया। टाटा इलक्सी ये भी जबरदस्त मूवमेंट 1590, 1600, लेकिन सही पोजीशन 1600 के ऊपर। 1600 के ऊपर निकलते के साथ आपको मैंने दिया था फ्राइडे को इंट्राडे में भी, ये तो जबरदस्त मूवमेंट इसने किया। 1600 के ऊपर निकलेगा तो 1650 का टारगेट आपको टाटा इलक्सी दिखाएगा पोजिशनली। टेक महिंद्रा नजर रखिए, टेक महिंद्रा पे टिका के 890 से 900 को ब्रेक करते के साथ टेक महिंद्रा एक अच्छा वॉल्यूम आया है। तो टेक महिंद्रा अगर 900 के ऊपर निकलता है तो एक टारगेट 950 तक, 890 के ऊपर निकले तो 920 और 920 के ऊपर निकले तो 950। विप्रो 355, 358 ये सब लेवल है, इसके ऊपर जब तक है ठीक है। नीचे अगर ये 344 ब्रेक करेगा सेल करेंगे 320 के टारगेट के लिए। ऊपर 365 का एक वेट करेंगे 365 से 370 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।